नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने मधु कांकरिया जी द्वारा रचित साना साना हाथ जोड़ी पाठ के विस्तार का कुछ भाग पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ आपने उसको दोबारा से अच्छे से समझ लिया होगा। आज की कक्षा में हम उस विस्तार का अगला भाग एवं अंतिम भाग पढ़ेंगे। आप सब ध्यान से समझें। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि जब लेखिका आगे बढ़ते हैं, जैसे ही लेखिका और उसके साथी आगे बढ़ते हैं तो आगे चल करके लेखिका को एक दो फौजी टुकड़ी दिखाई देती है। उसको देख करके लेखिका के दिमाग में ख्याल आता है कि हाँ, ये तो बॉर्डर एरिया है, यहां से कुछ ही दूरी पर चीन की सीमा है। लेखिका ने वहां एक सैनिक से पूछा कि आपको ये कड़कड़ाती जो ठंड है, ये कम कपा देने वाली जो सर्दी है, ये तकलीफ तो अवश्य देती होगी। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि उस समय तापमान लगभग -15 डिग्री सेल्सियस था, इसलिए ऐसा कहा। जब ऐसा लेखिका ने कहा तो सैनिक हंस पड़ा और एक उदास हंसा, लेकिन उदास सा होकर के हंसा और कहने लगा कि आप चैन की नींद सो सकें, आप आराम से सो सकें, आपकी नींद में किसी प्रकार की बाधा ना आए, किसी प्रकार का खलल न पड़े, इसलिए हम इस कपकपात देने वाली ठंड में, सर्दी में यहाँ पहरा देते हैं। यहां तक पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब आगे देखें। फेरी भेटूला फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी, जिस पर लिखा था वी गिव अवर टुडे, हम हमारा आज देते हैं तुम्हें, टुडे फॉर योर टुमारो, कहा कि हम तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे आने वाले कल के लिए अपना आज दे रहे हैं या देते हैं। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा, यानी भीतर कुछ महसूस, भीतर में अंतरात्मा में कुछ महसूस होने लगा। महानगर में रहते हुए, कहा कि हम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, तो उन बड़े बड़े महानगरों में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया किस चीज का, कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे। यानी बैसाख गर्मी का महीना होता है, कहा जब हम गर्मी के महीने में ही 5 मिनट में वहां पर ठिठुरने लगे थे, कांपने लगे थे, हमारे ये जवान तो क्या करते हैं पौष और माघ में भी, यानी पौष और माघ सर्दी के महीने हैं, ताकि इन महीनों में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के केवल पेट्रोल नहीं जमता और सब चीजें जम जाती हैं। किसके कारण? ठंड के कारण। ऐसे समय में ये तैनात रहते हैं, अपनी ड्यूटी पर अपना कर्तव्य निभाते हैं। और जिन संकरे यानी कमचौड़े, संकरे क्या होते हैं? कमचौड़े या भीड़े, घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर से हमारे प्राण कांप उठते हैं। कहा कि जिन भीड़े या कमचौड़े घुमावदार रास्तों में से केवल गुजरने मात्र से ही हमें डर लगता है, भय लगता है, हमारे प्राण कांपने लगते हैं। उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद से पूर्व ही खत्म हो गए हैं। ताकि ऐसे उन रास्तों को बनाने में ये नहीं पता कितने लोगों की समय से पहले ही मौत हो गई है। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। लेखिका बताते हैं कि मेरे लिए ये जो यात्रा थी गंतोक तक की या हिमालय भ्रमण की, ये वास्तव में ये एक अन्वेषण की यात्रा थी, खोज की यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। कहा कि ये पूरा का पूरा सफर जो है, ये चेतना को हिलाने वाला और अंतरात्मा में खलबली मचाने वाला था। बहरहाल फिलहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर, यानी लायुंग आ गए थे वापस, और वहां वापस लौट करके फिर से युमथांग की ओर जा रहे थे। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा आया था और जितेन कुछ समय पहले ही नेपाल की यात्रा करके लौटा था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। क्या जुड़ गया था? वो
ढेरों ढेर प्रियोता और रोडोडेंड्रो के फूल। कौन सा आकर्षण था कि बहुत सारे यानी ढेर सारे प्रियोता और रोडोडेंड्रो के फूल। जितेंद्र बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा, केवल 15 ही दिन में आप देखिएगा, क्या देखिएगा, पूरी घाटी फूलों से इस तरह से भर जाएगी, ताकि ये प्रियोता और रोडोडेंड्रो के फूल पूरी घाटी में 15 दिन में इस तरह से भर जाएंगे जैसे कि फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे। कहा जब हम लायोंग से आगे चल रहे थे युमथांग की ओर, तो आगे जब गए तो वहां पर रास्ते पहले की अपेक्षा कुछ चौड़े थे। इस कारण खतरों का एहसास भी कम था, यानी वहां हमें कम खतरा लगा रास्ते चौड़े होने के कारण। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल फिलहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची, क्या कहा कि फिलहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती, यानी कभी ये दिख जाते, कभी गायब हो जाते। इस तरह से करती हुई पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हुई, पहाड़ में जो कबूतर रहते हैं उनको उड़ाती हुई हमारी जीप युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। थोड़े से वहां जाने के बाद हम निराश हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जो सुंदरता लायोंग में थी वह सुंदरता वहां पर नहीं थी। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद, यानी जो लायोंग से हम कटाव गए थे 500 फीट की ऊंचाई पर, वहां जो कटाव में सुंदरता थी लायोंग की अपेक्षा कटाव में जो सुंदरता थी वह सुंदरता उस युमथांग की सुंदरता से कहीं ज्यादा थी। इसलिए लेखिका कहते हैं कि यहाँ युमथांग आने के बाद हम कुछ निराश हुए, उदास हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा। यानी जब हमने कटाव में बर्फ से ढके हुए यानी चोटियां देखी, तो उन चोटियों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा सा हमें फीका लगा, यानी उसमें ज्यादा आकर्षण नहीं दिखाई दिया। और यह भी एहसास हुआ कि, और क्या महसूस हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। देखो, हमने कोई लक्ष्य निर्धारण कर लिया, तो उस लक्ष्य पर पहुंचने के बाद तो हमारी जिज्ञासा ही नहीं रहेगी मन में कुछ, हमने वो लक्ष्य पा लिया है। लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने में, यहां से उस लक्ष्य तक पहुंचने में जो बीच में आनंद लेते हैं, जो मस्ती लेते हैं, वो उस मंजिल को प्राप्त करने से कहीं ज्यादा अच्छा होता है, सुंदर होता है, या ये कहते हैं आनंददायक होता है। उस मंजिल के प्राप्त होने के बाद जो आनंद मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन उस आनंद से ज्यादा आनंद किस में मिलता है? वहां तक के सफर में। समझ आ गया? इसलिए ये बात कही कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। बहरहाल फिलहाल युमथांग में चिप्स बेचती, युमथांग के अंदर एक चिप्स बेच रही थी युवती। एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? कहा कि वहां एक चिप्स बेच रही होगी कोई लड़की, तो उस युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो, यानी सिक्किम में रहने वाली हो? नहीं, मैं इंडियन हूं। कहा कि मैं तो भारतीय हूं, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं, यानी सिक्किम के जो लोग हैं वो भारत में रह करके भारत के लोगों के साथ घुल मिल करके बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। जब सिक्किम स्वतंत्र यानी कि एक मुक्त रजवाड़ा था, किसी के बंधन में नहीं था, तब वहां पर टूरिस्ट उद्योग ज्यादा फला फूला नहीं था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में, भारतीय वातावरण में इस कदर घुल मिल गया है, इस तरह से मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था, कि ऐसा महसूस ही नहीं होता कि कभी सिक्किम भारत का हिस्सा ही नहीं था। यानी ऐसा ही लगता कि सिक्किम भारत का ही हिस्सा हमेशा से है।
जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। कहा कि जब हम जीप में बैठने के को हुए तो एक पहाड़ी कुत्ते ने हमारा रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं, ये केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। कहा ये पहाड़ी कुत्ते हैं, भौंकते नहीं हैं, केवल भौंकते हैं तो चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। जब जितेंद्र बता रहा था कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये काटते नहीं हैं, और अगर काटते हैं तो केवल चांदनी रात में ही काटते हैं। कहा कि उसकी उस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था और हैरानी हो रही थी, इसलिए मैं उसकी उस बात को विस्मय और अविश्वास के साथ सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है। क्या कहा लेखिका ने कि क्या कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी का असर पड़ता है। जिस तरह से पूर्णिमा की चांदनी में समुद्र में ज्वार भाटा आता है, क्या उसी तरह से कुत्तों पर भी चांदनी में ही भौंकने या न भौंकने की इच्छा उत्पन्न होती है। खैर कोई बात नहीं। लौटती यात्रा में जीप में भी जितेंद्र हमें रकम की जानकारियां देता रहा। कहा जब हम यात्रा करके लौट रहे थे तो उस समय भी जितेंद्र हमें तरह तरह की जानकारियां प्रदान करता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं, यानी कि गुरु नानक के पैरों के निशान हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से, कहा कि ऐसी मान्यता है, ऐसा सुना जाता है, कहा जाता है कि यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। गुरु नानक ने थाली में चावल ले रखे होंगे, कहा कि उन चावलों में से कुछ उछल करके नीचे गिर गए थे। जिस जगह पर चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। इसे क्या कहते हैं? खेदुम। कहा कि ये एरिया पूरा 1 किलोमीटर का है। यहां देवी देवताओं का निवास है। यहां पर जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। क्या बताया फिर दूसरी बार? कहा कि ये खेदुम है। ये लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है, क्षेत्र है। इसमें देवी देवताओं का निवास है। यहां पर जो कोई भी गंदगी फैलाने की कोशिश करेगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। जब उसने ये बात कही तो लेखिका ने पूछा जितेंद्र से, क्या तुम पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है, मैंने कहा। जब उसने ये कहा कि तभी तो गैंगटॉक जो है वो इतना सुंदर है, तो क्या कहता है जितेंद्र? गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। गैंगटॉक नहीं, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है और गंतोक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। कहा मेरे पूछने से पहले ही वह फिर से बताने लगा, मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। कहा कि युमथांग भी पहले पर्यटक स्थल नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों के बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहां सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, यानी कि केवल फौजी छावनी ही बनाने से क्या फायदा है। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। किसके दिमाग में आई ये बात? कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। कहा कि यहाँ वो टूरिस्ट स्पॉट के लिए ही अभी भी रास्ते तैयार हो रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद
मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। लेखिका कहती है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, अभी भी रास्ते बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त, कभी न समाप्त होने वाली खोज का नाम क्या है? सुंदरता है या सौंदर्य है। मन ही मन मैं कहती हूँ। कहा कि मन ही मन कहती है, सोचती है लेखिका कि ठीक कह रहे हो तुम, रास्ते अभी भी बन रहे हैं और अभी भी नए नए स्थानों की खोज हो रही है। शायद यही कभी न समाप्त होने वाली खोज का नाम ही क्या है? सुंदरता है या सौंदर्य है। जीप आगे बढ़ने लगती है, तभी जीप आगे आगे बढ़नी चलती रहती है या बढ़ने लगती है। तो यह था पाठ साना साना हाथ जोड़ी। पूरे पाठ का विस्तार आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आपने दोबारा से फिर इस पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। धन्यवाद।